हेलो दोस्तों, तो ई के साइंस कैंपस में मैं राहुल गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे विमेय सूत्र बहुत ही आसान तरीके से। आज की इस क्लास में मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो विमेय सूत्र जो टॉपिक है, इससे हर साल नीट में, जेई में या जो भी बोर्ड है उसमें हर साल क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाता है। तो आज मैं बताऊंगा बहुत ही इजी तरीके से विमेय सूत्र कैसे निकालें, ट्रिक बताऊंगा इसकी। तो आइए आते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, क्योंकि सबसे पहले मूल राशियों के बारे में जानेंगे क्योंकि उनका यूज होता है सबसे ज़्यादा विमेय सूत्र में। तो सबसे पहले जानेंगे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आएगा पहला, मूल राशियाँ। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, वे राशियाँ किसी भी जो किसी भी भौतिक भौतिक राशि को भौतिक राशि को प्रदर्शित प्रदर्शित करती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें मूल राशियाँ बोलते हैं। वैसे तो मूल राशियाँ 7 होती है, लेकिन हमें सिर्फ 4 ही पढ़नी है क्योंकि 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार चार कौन कौन सी है? पहली आपकी द्रव्यमान, पहली है द्रव्यमान, दूसरी है लंबाई, तीसरी है समय और चौथी है ताप। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, लंबाई को लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में, समय को टाइम और ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं। और द्रव्यमान की जो हम विमा लिखते हैं वो लिखते हैं डबल कोष्टक में, लिखते हैं कैपिटल एम, इस तरह से। और लेंथ की जो लिखते हैं वो लिखते हैं कैपिटल एम, इस तरह से। और समय की लिखते हैं कैपिटल टी, डबल ब्रैकेट में। और तापमान को अपन लिखते हैं या तो इसे केल्विन में लिख लो या इसे थीटा में लिख लो, रेडियन बोलते हैं जैसे थीटा में, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इनका यूज होता है विमेय सूत्र लिखने में। तो अब मैं बताऊंगा कि विमेय सूत्र कैसे निकालें किसी भी राशि का। तो आइए, सबसे पहले आपको क्षेत्रफल का आपको विमेय सूत्र पता होना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसकी हमें विमा निकालनी है। तो मैंने आपको बताया कि लंबाई को अपन लिखते हैं कैपिटल एल से, तो इसकी विमा हो जाएगी कैपिटल एल, गुणा में तो गुणा में। तो चौड़ाई की क्या हो जाएगी? चौड़ाई की भी एल ही हो जाएगी, क्योंकि चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे दूरी हो, इनकी सबकी जो विमा होती है वो एल ही रहती है। तो चौड़ाई की भी विमा यहाँ पर एल हो जाएगी। तो इसकी जो विमा निकल के आएगी वो आ जाएगी एल की पावर 2, कुछ इस तरह से। इसकी पावर क्या निकल के आएगी? एल की पावर 2। अब इसके बाद आता है आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई की एल, चौड़ाई को भी अपन एल लिखते हैं, और चाहे ऊंचाई को भी अपन मीटर में नापते हैं तो उसका भी विमा एल हो जाएगी। और इस तरह से इसकी जो विमा निकल के आएगी वो एल की पावर पी, आयतन की विमा निकल के आएगी एल की पावर क्यू। तो अब इसके बाद देखेंगे अपन जो बेसिक राशियाँ हैं उनकी विमा कैसे निकालें। तो सबसे पहले जैसे कि मैं ले लेता हूँ शक्ति की विमा निकालनी है आपको। तो शक्ति को लिखते हैं ई से, बराबर होता है कार्य बट्टे समय। अब कार्य की आपको विमा पता होनी चाहिए। तो कार्य की जो विमा होती है वो होती है m1 L2 T-2 अपॉन, और समय को ऊपर कैपिटल टी लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी कैपिटल टी। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा m1 L2, और यहाँ पर टी है और टी ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये घात दोनों समान होती है तो आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो इस तरह हो जाएगा m1 L2 टी की पावर माइनस क्यू। तो शक्ति का जो विमेय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा m1 L2 T-T, इस तरह से कोष्टक में ये हो जाएगा शक्ति का मात्रा। अब निकाल के दिखाऊंगा कार्य का मात्रा। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल।
बल का विमीय सूत्र आना चाहिए आपको सबसे पहले। तो बल बराबर होता है एम ए। एम क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान, और ए क्या है यहाँ पर? त्वरण। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल एम, अभी पढ़ा है हमने, तो इसमें कैपिटल एम इंटू है तो इंटू। त्वरण, त्वरण का विमीय सूत्र होता है L1 T-2। तो इस तरह से बल का जो विमीय सूत्र निकल के आएगा वो आएगा M1 L1 T-2, ये आ जाएगा बल की विमा। तो अब कार्य का निकालेंगे, तो कार्य बल इंटू विस्थापन, बल की विमा ये रही M1 L1 T-2, और विस्थापन एक तरह से डिस्टेंस होती है, दूरी, तो इसकी विमा भी मीटर में आएगी, तो मीटर में क्या आएगी? लेंथ ही आएगी, तो इसकी भी एल हो जाएगी। तो इस तरह से M1 एक एल यहाँ एक एल है, तो आपस में जुड़ जाएगी, तो L2 T-2 ये हो जाएगी कार्य की विमा, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं, M1 L2 T-2। इसी तरह और देखेंगे एग्जाम्पल। अब मैं निकाल के दिखाऊंगा कि घनत्व की विमा कैसे निकालूंगा। घनत्व की विमा, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान अपॉन में आयतन। द्रव्यमान का जो विमा होती है, मैं अभी बताया था मैंने पिछले, कैपिटल एम होती है, कैपिटल एम, इसे M1 लिख लेंगे, अपॉन में आयतन। आयतन का मैंने अभी बताया था, आयतन का होता है L क्यू, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसकी वजह से यहाँ पर होगा L की पावर क्यू। अब M1, अब L की पावर क्यू ऊपर जाएगी तो माइनस की क्यू हो जाएगी, L की पावर माइनस का क्यू, इस तरह से। लेकिन हम जो विमीय सूत्र लिखते हैं वो MLT की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे भी MLT की फॉर्म में लिख देंगे, M1 L की पावर -3 T की पावर 0, इस तरह। तो ये हो जाएगी घनत्व की विमा। अब इसके बाद देखेंगे अपन प्रेशर, दाब की विमा। दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, बल अपॉन में क्षेत्रफल। बल की विमा आपको बताइए क्या होती है? M1 L1 T-2 अपॉन में क्षेत्रफल की रही L की पावर 2, तो इसे यहाँ निकलेंगे L की पावर 2। अब M1, और यहाँ पर L की पावर 1 है और यहाँ L की पावर 2 है, तो जो ऊपर जाएगी तो L की पावर -3 हो जाएगी, -2। तो M1 यहाँ पर प्लस की हो जाएगी L3 T-2, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे अपन बलागुण की। बलागुण बराबर क्या होता है? बलागुण बराबर होता है आवेश इंटू लंबवत दूरी, ठीक है। आवेश को अपन को बताइए क्या होता है? A1 T1 इंटू में लंबाई का L, तो यहाँ से निकल के आएगा M L L2 T-2, ये निकल के आएगा यहाँ से, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे चाल की विमा। चाल जिसे इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी को क्या लिखेंगे? दूरी को लिखेंगे लेंथ L1 और समय को लिखेंगे T1। तो यहाँ L1 और T1 ऊपर जाएगी तो T-1, लेकिन इसे MLT की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? M0 L1 T-1, ये हो जाएगी चाल की विमा, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की विमा। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र बराबर होता है बल बट्टे परीक्षण आवेश, जिसे F अपॉन में Q0 लिखते हैं। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है M1 L1 T-2 अपॉन में आवेश का होता है A1 T, ठीक है। अब M1 L1, यहाँ पर T की पावर 1 यहाँ पर ऊपर जाएगी, -1 हो जाएगी, और यहाँ पर -2 तो आपस में जुड़ जाएंगी, तो T की पावर -3 और A की पावर -1, क्योंकि A1 यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो इस तरह से विमीय सूत्र निकालने के लिए आप पर या तो फॉर्मूले आने चाहिए या फिर उनकी यूनिट आनी चाहिए। यूनिट के माध्यम से भी आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं किसी भी चीज़, जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ।
जैसे कि आप ले लो त्वरण का, जिसे इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं इसमें। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन में समय अंतराल, समय अंतराल। वेग में परिवर्तन होता है मीटर पर सेकंड, और अपॉन में समय का भी सेकंड होता है। तो ऊपर जाके हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा त्वरण का मात्रक। इससे भी आप निकाल सकते हैं। इससे क्या निकालोगे, वेग में परिवर्तन। तो वेग की आपको विमा पता होनी चाहिए। वेग की विमा होती है n0 L1 t-1 अपॉन में, तो इस तरह से। और यहाँ पर सेकंड है, सेकंड किसका मात्रक होता है, सेकंड होता है समय का। और समय का जो विमी बताया था मैंने, क्या बताया था, t1। तो यहाँ पर लिख देंगे t1। तो यहाँ पर आएगा n0 L1, और ये t की पावर 1 प्लस में ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो t की पावर -2, क्योंकि यहाँ पर t की पावर -1 है। तो इस तरह से हम मात्रक से भी हम विमी सूत्र निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो।